दोस्तों क्या हो अगर आपके हाथ में एक ऐसा रिमोट लग जाए जिससे आप टाइम को रोक सकें, स्लो कर सकें, फास्ट कर सकें। ऐसा ही कुछ होता है हमारी आज की कहानी में। हीरो को एक ऐसा रिमोट मिलता है जिससे वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है और वो इसका इस्तेमाल कहां कहां करता है, आइए देखते हैं आज की कहानी में। कहानी के स्टार्ट में हम माइकल को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट होता है जिसके 2 बच्चे बेन और सामंथा होते हैं और डोना उसकी वाइफ होती है। वो अपनी फैमिली को खुश नहीं रख पाता क्योंकि उसका बॉस उससे बहुत ज्यादा काम करवाता है और प्रमोशन के नाम पर बाबा जी का ठुल्लू दे देता है। जब वो अपने बच्चों के लिए टीवी ऑन करता है तो कभी फैन चल जाता है तो कभी गैराज खुल जाता है। उसके बाद जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो डोना उससे कहती है कि आज बेन की स्विम प्रैक्टिस में आ जाना, तो माइकल हाँ कहते हुए चला जाता है। वो जब ऑफिस पहुंचता है तो हम उसकी एक असिस्टेंट को देखते हैं जो हर वक्त कोई भी काम करने के लिए माइकल से परमिशन मांगती है, यहाँ तक कि बाथरूम जाने के लिए भी। वो अपने बॉस के पास जाता है जहाँ की कुछ अरेबियन लोग अपने होटल के डिजाइन के बारे में पूछते हैं। वो उन्हें डिजाइन दिखाता है जिसे देखकर वो अरेबियन खुश हो जाते हैं। उसके बाद उसका बॉस उसे एक जापानीज होटल का प्रोजेक्ट देता है और कहता है कि अगर तुमने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो तुम मेरे पार्टनर बन जाओगे। उसके बाद माइकल किसी भी तरह टाइम निकालकर बेन के स्विम प्रैक्टिस में आ जाता है जहां पर वो बेन के कोच बिल से मिलता है जो कि हर वक्त बेन को मोटिवेट करता रहता है। उधर माइकल अपने बॉस से बात कर रहा होता है जिसे देखकर डोना को अच्छा नहीं लगता। शाम के वक्त डोना माइकल से बच्चों को कैंप पर जाने के लिए कहती है, मगर माइकल कहता है कि बॉस ने मुझे एक प्रोजेक्ट दिया है इसलिए हमें कैंप को पोस्टपोन करना पड़ेगा। उसके बाद वो अपने गैराज को रिमोट से ओपन करता है पर उसकी जगह पर एक खिलौना उसके सर पर आकर लगता है। दरअसल उसे पता नहीं चल पाता है कि कौन सा रिमोट किस चीज का है, इसलिए वो इन सभी चीजों से छुटकारा पाने के लिए एक यूनिवर्सल रिमोट को खरीदने के लिए जाता है जो अकेला ही सभी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजों को कंट्रोल कर सके। वो एक बहुत बड़े मेगा मार्ट में पहुंचता है लेकिन उसको वो रिमोट कहीं नहीं मिलता। वो थक हार कर बेड पर लेट जाता है और तभी उसको एक दरवाजे के ऊपर बियॉन्ड लिखा हुआ दिखाई देता है। वो उस दरवाजे के अंदर जाता है जहां पर उसे प्रोफेसर पिंटोला नाम का एक आदमी मिलता है जो कि दिखने में एक मैकेनिक लगता है। माइकल उससे एक यूनिवर्सल रिमोट मांगता है जिससे कि वो अपने घर की सभी इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल कर सके। प्रोफेसर पिंटोला उससे कहता है कि मेरे पास एक रिमोट है जो कि अभी तक मार्केट में नहीं आया। वो माइकल को अपने गोदाम में ले जाता है जो कि दिखने में बहुत बड़ा होता है। वो एक अलमीरा खोलता है जिसमें वो रिमोट होता है। माइकल उससे पूछता है कि इसे कैसे यूज करते हैं, तो वो कहता है कि इसे क्लिक और पॉइंट करो तो ये अपने आप प्रोग्राम हो जाएगा। माइकल वो रिमोट ले लेता है और उसे पैसे दे देता है पर प्रोफेसर पिंटोला कहते हैं कि ये बिल्कुल फ्री है क्योंकि इस पर कोई बार कोड नहीं है और तुम एक अच्छे आदमी हो इसलिए ये रिमोट मैं तुम्हें फ्री में दे रहा हूँ। प्रोफेसर पिंटोला कहता है कि मैं ये रिमोट तुमसे वापस नहीं लूंगा। उसके बाद माइकल अपने घर आ जाता है। उसे बहुत खांसी हो रही होती है। वो दवाई की पूरी शीशी गटक जाता है। उसके बाद वो टीवी देखता है, तभी डोना आती है। उसे कहती है कि तुम इतना काम करते हो, जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे तो क्या तुम्हारे पास हमारे लिए टाइम होगा। वो अपने टीवी को उस रिमोट से पॉज करता है जिसके साथ ही उसकी वाइफ भी पॉज हो जाती है पर माइकल समझ नहीं पाता। उसके बाद वो टीवी को इम्पोज करता है, इसके बाद उसकी वाइफ भी इम्पोज हो जाती है। माइकल अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर रहा होता है और उसका डॉगी उसे पोटी करने के लिए परेशान करता है। वो उसे बाहर ले जाता है और उस पर रिमोट पॉइंट करके फास्ट फॉरवर्ड कर देता है जिसके बाद उसका डॉगी 10 सेकंड में ही पोटी करके फ्री हो जाता है। माइकल ये सब देखकर हैरान हो जाता है। मॉर्निंग में डोना की एक फ्रेंड जेनी आती है जिसने हाल ही में अपनी प्लास्टिक सर्जरी कराई होती है। वो डोना से कहती है कि काश मुझे भी माइकल जैसे पति मिले जो मुझसे प्यार करें। माइकल उससे कहता है कि तुमने अपने तीनों पतियों के भाइयों के साथ चक्कर चलाया है और अब भी तुम्हें पति चाहिए। जेनी ये सब सुनकर भड़क जाती है। माइकल उस पर वो रिमोट पॉइंट करता है जिससे उसकी आवाज म्यूट हो जाती है। ये सब देखकर माइकल चौंक जाता है। उसके बाद माइकल प्रोफेसर पिंटोला के पास आता है और उससे कहता है कि क्या तुमने कोई रियलिटी शो चला रखा है जिसके तुम होस्ट हो। जिस पर प्रोफेसर पिंटोला उससे कहता है कि रिमोट का मेन्यू बटन दबाओ। वो बटन दबाता है और अपनी लाइफ के बीते हुए पल की डॉक्यूमेंट्री देखता है। माइकल हाल ही में अपने ऑफिस की एक वीडियो देखता है जिसमें उसकी असिस्टेंट गलत ऑर्डर ले आती है जो कि जानबूझकर ऐसा करती है। इसके बाद वो अपने पैदा होने में जाता है। फिर वो दोनों वापस आ जाते हैं। प्रोफेसर पिंटोला उससे कहता है कि ये बहुत ही पावरफुल डिवाइस है, इसे ध्यान से यूज करना। प्रोफेसर पिंटोला उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देता है और माइकल वहां से चला जाता है। उसके बाद वो घर आता है। उसकी वाइफ माइकल के पेरेंट्स को डिनर के लिए इन्वाइट करती है पर माइकल उन्हें टाइम नहीं देना चाहता क्योंकि उसे जापानीज का प्रोजेक्ट तैयार करना होता है। वो रिमोट से पूरे डिनर के चैप्टर को स्किप कर देता है और अपने बेसमेंट में पहुंच जाता है जहां पर वो प्रोजेक्ट तैयार करता है और बाद में अपनी वाइफ के पास आकर मजे करता है पर वो उसे भी फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद वो प्रोफेसर पिंटोला को बुलाता है और उससे कहता है कि जब भी मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ
तो मुझे वो बात याद क्यों नहीं रहती जो अभी किसी ने मुझसे कही होती है। प्रोफेसर पिंटोला उससे कहता है कि जब तुम ऑटो पायलट में होते हो, जिसका मतलब तुम्हारी बॉडी तो मूवमेंट करती रहेगी पर तुम्हारा दिमाग वहीं रहेगा। उसके बाद वो अपनी पूरी नाइट को स्किप कर देता है और जब वो मॉर्निंग में उठता है तो उसकी खांसी भी गायब हो चुकी होती है और उसका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो चुका होता है और वो ऑफिस जा रहा होता है और ट्रैफिक से बचने के लिए पूरे ट्रैफिक को फास्ट फॉरवर्ड कर देता है। लेकिन जब एक सुंदर लड़की सामने से दौड़ रही होती है तो वो टाइम को स्लो कर देता है। फिर ऑफिस पहुंचकर वो प्रोजेक्ट अपने बॉस को देता है। उसके बाद उसका बॉस सेक्सुअल हरेसमेंट पर स्पीच देता है। माइकल रिमोट से उसे कभी छोटा तो कभी मोटा कर देता है, जिसे देखकर वो मजे लेता है। उसके बाद माइकल और उसका बॉस जापानीज से मिलते हैं, वो प्रोजेक्ट देखते हैं और उसके बाद उसका बॉस बाथरूम में चला जाता है। उधर जापानीज बातें कर रहे होते हैं कि इनका प्रोजेक्ट बहुत ही घटिया है और हमें जल्दी से यहाँ से निकलना चाहिए। माइकल रिमोट से उनकी बातें सुन लेता है और माइकल उनके सामने वो प्रोजेक्ट फाड़ देता है और जापानीज की उन सारी कमियों को दूर कर देता है जो उन्हें नहीं चाहिए। वो जापानीज उनकी बातें सुनकर खुश हो जाते हैं और अपना प्रोजेक्ट उन्हें दे देते हैं। उसके बाद माइकल बहुत खुश होता है और अपने बच्चों के लिए साइकिल लाता है और अपनी वाइफ डोना के लिए एक पर्स लाता है और उसे बताता है कि वो बहुत जल्द पार्टनर बनने वाला है, जिसे सुनकर उसकी वाइफ खुश हो जाती है। अगले दिन वो बॉस से मिलता है। उसका बॉस उससे कहता है कि जापानीज होटल के डॉक्यूमेंट तैयार करो और मेरे पार्टनर बन जाओ, जिसे सुनकर माइकल हैरान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो पार्टनर बन चुका है। वो अपने रिमोट से पॉज का बटन दबाता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और फिर उसे इम्पोज कर देता है और उसके बाद वहां से चला जाता है। माइकल बहुत परेशान होता है और ये बात उसकी वाइफ को बताता है। उसकी वाइफ बच्चों से साइकिल वापस करने के लिए उन्हें मनाती है क्योंकि माइकल का बहुत खर्चा हो चुका होता है। माइकल ये सब देख नहीं पाता और वो रिमोट के बटन को 1 साल आगे अपने प्रमोशन होने तक फॉरवर्ड कर देता है, पर वो इस साल में बहुत कुछ मिस कर चुका होता है। माइकल और उसकी वाइफ के बीच कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा होता क्योंकि वो अपनी फैमिली को टाइम ही नहीं दे पा रहा होता है। वो दोनों झगड़ रहे होते हैं कि तभी उसका रिमोट ऑटोमेटिकली फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। वो सोचता है कि ये कैसे हुआ जबकि उसने कोई बटन दबाया ही नहीं। वो घर में नए डॉग को देखता है, जिसे देखकर वो पुराने डॉग के बारे में पूछता है, जिस पर डोना कहती है कि वो मर गया। माइकल बहुत दुखी होता है, जिस पर डोना उसे शांत करने के लिए उसे किस करती है, पर ऑटोमेटिकली फास्ट फॉरवर्ड हो जाता है। माइकल इस फास्ट फॉरवर्ड से परेशान हो जाता है। फिर वो प्रोफेसर पिंटोला को बुलाता है और उससे इस फास्ट फॉरवर्ड के बारे में पूछता है, जिस पर वो कहता है कि पहले जितनी भी बार जिस भी वक्त फास्ट फॉरवर्ड किया होगा तो ये उसी सिचुएशन को देखते हुए ऑटो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा। डॉक्टर पिंटोला उससे कहता है कि ये रिमोट का एक खास फीचर है और अब तुम्हें ना तो नहाना है, ना ही किस करना है, ना ही झगड़ना है, वरना तुम ऑटोमेटिकली फास्ट फॉरवर्ड हो जाओगे। माइकल रिमोट उसे वापस दे देता है पर वो ऑटोमेटिकली उसी के पास वापस आ जाता है। इसके बाद प्रोफेसर पिंटोला वहाँ से चला जाता है। सुबह उठकर वो ना तो अपनी वाइफ को किस करता है और ना ही वो नहाता है और यहाँ तक कि वो अपने कपड़े भी नहीं पहनता। वो चुपके से अपने ऑफिस में जाता है जहाँ पर पहले से ही उसका बॉस होता है। वो भी अपने कपड़े उतार देता है और कहता है कि अब हम फ्री हैं और माइकल को सीईओ बनाने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसका रिमोट उसे 10 साल आगे फॉरवर्ड कर देता है। उसके बाद हम माइकल को देखते हैं जो कि अब एक कंपनी का सीईओ बन चुका है और जैसे ही वो अपने आप को मिरर में देखता है वो चौंक जाता है क्योंकि वो बहुत मोटा हो चुका होता है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। हम ऐसी मजेदार वीडियोस लेकर आते हैं, तो हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। चलिए वापस अपनी कहानी पर चलते हैं। उसके बाद वो अपने घर जाता है और अपने बेटे बेन से मिलता है, जो कि वो भी मोटा हो चुका होता है और उसकी बेटी भी बड़ी हो चुकी होती है। उसके बाद वो डोना से मिलता है, पर तभी वहाँ पर बिल आता है जो कि बेन का कोच हुआ करता था। वो आते ही डोना को किस करता है, उससे ये देखा नहीं जाता और वो आपस में झगड़ने लगते हैं। वो टाइम को पॉज कर देता है। तभी प्रोफेसर पिंटोला वहां आता है। वो उससे कहता है कि ये सब इसलिए हुआ क्योंकि तुमने अपनी तरक्की के चक्कर में अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया। वो अपनी वाइफ को एक नोट देता है जो उसने डोना के लिए तब लिखा था जब वो उससे पहली बार मिला था। वो वैसे ही इम्पोज करता है। उसका डॉगी उस पर हमला कर देता है, जिससे उसके सर पर चोट लग जाती है और उसका रिमोट उसे 6 साल आगे फॉरवर्ड कर देता है। जब वो उठता है तो एक हॉस्पिटल में होता है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि तुम्हें कैंसर था, जिसकी वजह से तुम इतने मोटे हो गए थे, पर डॉक्टर ने तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया है। उसके बाद माइकल अपनी कंपनी में जाता है, जिसका अब वो मालिक होता है। वो अपने बेटे बेन से मिलता है, जो कि अब पतला हो चुका है। वो अपने ऑफिस में जाता है और बेन माइकल को बताता है कि दादाजी अब नहीं रहे। माइकल बहुत दुखी होता है। वो उनके ग्रेव पर जाता है और
रिमोट को रिवर्स करके अपने डैड के साथ आखिरी मुलाकात देखता है। वो देखता है कि उसका डैड उसे मजे करने के लिए मना रहा होता है, पर वो उन्हें डांट देता है, जिसे देखकर माइकल बहुत दुखी होता है कि मेरे पास अपनी फैमिली के लिए भी टाइम नहीं था। वो प्रेजेंट में आ जाता है और प्रोफेसर पिंटोला उससे कहता है कि मैं एक मौत का एंजेल हूँ और मैं ही तुम्हारे डैड को इस दुनिया से ले गया था, जिसे देखकर माइकल घबरा जाता है और वो फास्ट फॉरवर्ड करके अपने बेटे की वेडिंग में पहुंच जाता है। वो बेन की वाइफ और अपनी मॉम को देखता है। उसके बाद वो डोना से मिलता है, जो कि अब बिल की वाइफ होती है। वो उसके साथ डांस करता है कि तभी उसे हार्ट अटैक आ जाता है और सब डर जाते हैं। उसके बाद माइकल एक हॉस्पिटल में होता है। उसके दोनों बच्चे वहां पर आते हैं। बेन माइकल से कहता है कि डैड, मुझे कुछ काम के लिए फ्लाइट पकड़नी है, जिस पर माइकल कहता है कि तुम्हारी कल ही शादी हुई है, तुम्हें अपनी वाइफ के साथ होना चाहिए, पर वो नहीं मानता और चला जाता है। माइकल उसे रोकने के लिए हॉस्पिटल से निकलता है। वो भागते भागते गिर जाता है, पर बेन उसे देख लेता है और उसके पास आता है। माइकल उसे रुकने के लिए कहता है और वो मान जाता है। उसके बाद माइकल डोना को वही नोट देता है और मर जाता है। उसके बाद माइकल जब अपनी आंख खोलता है तो वो विशाल मेगामार्ट वाली उसी बेड पर होता है जिसके सामने बियॉन्ड वाला दरवाजा होता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि वो अपनी पुरानी जिंदगी में वापस आ गया होता है। वो अपनी गाड़ी से सीधा अपने डैड के पास जाता है और उनसे गले मिलता है। उसके बाद वो अपने घर जाता है, अपनी वाइफ से मिलता है और कहता है कि हम कैंपिंग पर जा रहे हैं, जिसे सुनकर उसकी वाइफ बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद माइकल एक नोट के साथ वही रिमोट देखता है और वो उस रिमोट को कचरे के डिब्बे में डाल देता है, क्योंकि वो अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस को समझ चुका होता है और उसने सबक सीख लिया होता है। इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी ये फिल्म, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दीजिए। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।